नमस्कार, राजीव टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत दीक्षित। प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी की धर्मपत्नी एवं निमाई पाठशाला की कुलपति रेणुका पुंडरीक गोस्वामी शनिवार को इंदौर पहुंची। इस दौरान आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और निमाई पाठशाला के विस्तार को लेकर अपनी बात रखी। साथ ही राम मंदिर चंदा मामले से जुड़े सवाल पर उन्होंने संतुलित प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पूरे मामले की जांच संबंधित एजेंसियां कर रही हैं और सत्य स्वयं सामने आएगा। आपको बता दें, पत्रकार वार्ता में रेणुका पुंडरीक गोस्वामी ने बताया कि निमाई पाठशाला की शुरुआत केवल 10 लोगों के साथ हुई थी, लेकिन आज इस अभियान से देश विदेश के लाखों लोग जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि संस्था का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, सनातन मूल्यों और आध्यात्मिक शिक्षा को समाज के हर वर्ग, विशेषकर युवाओं तक पहुंचाना है। उनके अनुसार संस्कारों का प्रसार और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करना ही निमाई पाठशाला का प्रमुख लक्ष्य है। राम मंदिर निर्माण के चंदे से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच सरकार और संबंधित एजेंसियां कर रही हैं, इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि सत्य को कोई छिपा नहीं सकता और जांच पूरी होने पर सच्चाई सभी के सामने आ जाएगी। रेणुका पुंडरीक गोस्वामी ने रविवार को आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में अधिक से अधिक धर्म प्रेमियों से शामिल होने की अपील की है। साथ ही कहा है कि ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मकता, सोच, आध्यात्मिक जागरूकता और भारतीय संस्कृति के संरक्षण को नई दिशा देते हैं। श्री राधे, कल एक बड़ा ही अलौकिक उत्सव इंदौर में होने वाला है, जिसमें अनुमानित लगभग 4 से 5 हज़ार युवा आपको एक स्थान पर मिलेंगे, जहां पर धर्म की चर्चा होने वाली है। बास्केटबॉल स्टेडियम रेस कोर्स रोड पर होने वाला है। यहां पे एंट्री निःशुल्क है, केवल हरिनाम का आनंद मिलने वाला है और इसका उद्देश्य केवल ये है कि हम आज के युवा को बता पाएँ कि धर्म के प्रचार में कितना आनंद है। लोग इधर उधर दौड़ते हैं, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर वेस्टर्न देशों में दौड़ रहे हैं, पर हाथ जोड़ के बात कहूँ, वेस्टर्न वाले भी वेस्टर्नाइजेशन की पराकाष्ठा अनुभव करने के बाद हमारी संस्कृति से जुड़ रहे हैं, योग, मेडिटेशन, हरिनाम से जुड़ रहे हैं। केवल अपनों को अपनी नींव याद दिलाने के लिए ही कल का ये सत्र होने वाला है और खूब आनंदित ये सत्र होगा। खूब सारा इसमें धर्म की चर्चा होगी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग के विषय में बड़ी इलैबोरेट डिस्कशन होगी, क्योंकि जब तक पात्र साफ नहीं होगा, रस कितना भी मीठा क्यों ना हो, पीने योग्य नहीं होगा। तो कल पहले सफाई की जाएगी, उसके बाद आनंद का रस आप सबको भर के। मैं एक बार फिर से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, मेरा उद्देश्य यहाँ कल के सत्र को ही और ज़्यादा सुंदर रूप से बाहर निकालने का है। राम मंदिर में, अयोध्या जी में क्या हो रहा है ये हम सब जानते हैं और हर चीज़ को टेढ़ी मड़ोड़ी करके बाहर आई जाती है। पर जैसा कि मैंने कहा, धैर्य रखिए। सारी गवर्नमेंट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्सेस लग रही हैं। हम केवल यहाँ बैठ के अपनी सीमित बुद्धि से एक टिप्पणी दे सकते हैं जो आपके चैनल्स के माध्यम से सनसनी हो सकती है, पर वो मेरे पार्ट पर एक सही निर्णय नहीं होगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि सत्यता क्या है। आप धैर्य रखिए, अपने आप समय के साथ सब कुछ बाहर आएगा। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति जिस भी भाव से मंदिर को समर्पित कर रहा है, उसका जो समर्पण है उसके साथ कभी छल नहीं होना चाहिए। और कोई छल करेगा भी तो मैं सच्ची कहती हूँ, इधर उधर की अंधेरे से लोग बच सकते हैं, पर ऊपर का जो ये प्रकाश है उससे कोई नहीं बच सका आज तक। तो आप धैर्य रखिए। ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होती ही है सूनर और लेटर। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि कल के सत्र में सभी लोग आएंगे, आप भी जरूर पधारिएगा। वहां पर एक ऐसा सनातन का स्वरूप आप सबको देखने को मिलेगा, जिससे केवल लोगों के सर पे तिलक, धर्म आपको केवल एक पोशाक नहीं देता, धर्म आपको केवल एक तिलक नहीं देता, धर्म आपको केवल एक धाम नहीं देता, धर्म आपको चलता फिरता धर्म बना देता है। धर्म आपके भीतर उस सात्विकता को इतना प्रबल करता है कि जब आप धर्म में, किसी धर्म के अनुसार चलते व्यक्ति को देखते हैं ना, तो आपका भी मन करता है कि यार कुछ मैं भी धार्मिक हो जाऊं। उनको देख के मन करता है यार मैं भी बहुत गलत काम कर रहा हूं, ऐसा करता हूं, एक बार मंदिर में भी हो ही आता हूं। मुझे ऐसा लगता है धर्म के स्वरूप से अगर आप मिलना चाहते हैं तो आप कल अवश्य आइएगा। और ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ।